AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 5 के क्विक शॉट के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेशन में जो हम सिलेबस कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉलीमर्स को हम बेसिकली ऐसे मटेरियल बोल सकते हैं जो कि बहुत ही लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, जिनको कि हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन करने से बनते हैं, जिनको कि हम मोनोमर्स बोलते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि पॉलीमर्स हर एक जगह पाए जाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक्स के फॉर्म में हो, रबर के फॉर्म में हो या फिर फैब्रिक्स के फॉर्म में हो। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को क्लासीफाई सबसे पहले सोर्स के बेसिस पर करें तो उसके अंदर नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स आते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स जो कि नेचर में मिलते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर जो कि मैन मेड होते हैं। एग्जाम्पल्स रबर, प्रोटीन, डीएनए नेचुरल पॉलीमर्स के। सिंथेटिक पॉलीमर्स के स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होंगे प्लास्टिक और नायलॉन। स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात करें तो सबसे पहले लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं। ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन में दिखते हैं, जिनको कि हम एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड से बता सकते हैं। ब्रांच्ड पॉलीमर्स क्या होते हैं। ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर चेन होती हैं और उन चेन के अंदर भी साइड ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स क्या होते हैं। ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर चेन होती हैं और वो चेन जो होती हैं वो नेट की तरह होती हैं। एग्जाम्पल वल्कनाइज्ड रबर। फिर एप्लीकेशन के बेसिस पर बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स और बायोपॉलीमर्स। इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज होते हैं। बायोपॉलीमर्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, जैसे कि स्टार्च। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। ये प्रोसेस जो होता है इसके अंदर मोनोमर्स ज्वाइन करते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर बेसिकली मोनोमर्स कंबाइन करते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं, जिसके अंदर कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे कि इथाइलिन जब अपने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के साथ बेसिकली जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर जाता है तो वो पॉलीइथाइलिन बनाता है, जो कि कैरी बैग्स के अंदर यूज किया जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। इसके अंदर भी मोनोमर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर या फिर HCl जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म करता है, जैसे कि नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया गया है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक बार अगर सेट हो गए तो फिर ये इनको बेसिकली क्या हम मेल्ट नहीं कर सकते हैं और रीसेप नहीं कर सकते हैं एक बार सेट हो जाने के बाद। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं बेकेलाइट, जो कि टेलीफोन के अंदर यूज किए जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो कि हीट करने पर सॉफ्ट होते हैं और इनको हम रीसेप कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं उनको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल PVC हैं, जिनको कि हम पाइप के अंदर यूज करते हैं। पॉलीमर ब्लेंड्स क्या होते हैं। इनके अंदर हम एक से ज़्यादा पॉलीमर्स को कंबाइन करते हैं उनकी वेरिंग प्रॉपर्टीज़ को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि रबर और प्लास्टिक को जब कंबाइन करेंगे तो हम कार टायर के अंदर इनको यूज करते हैं। पॉलीमर कंपोजिट्स क्या होते हैं। इनके अंदर बेसिकली पॉलीमर्स जो होते हैं उनको ग्लास या फिर कार्बन से बेसिकली हम क्या कर देते हैं, कंबाइन करते हैं, जिससे कि उनकी स्ट्रांगनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल हो सकते हैं फाइबर ग्लास, जो कि बोट के अंदर यूज किए जाते हैं। कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं। कंडक्टिंग पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि पॉली एनिलीन, जिनको कि हम बैटरीज के अंदर यूज करते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं। ऐसे पॉलीमर जो कि बेसिकली नेचर के अंदर इजीली ब्रेक कर जाते हैं अपने फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि पॉली लैक्टिक एसिड, जिसको कि हम इको फ्रेंडली पैकेजिंग के अंदर यूज करते हैं। PDF को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस करें। थैंक यू।